देखना शुरू कर चुके हैं भारत समाचार और भारत समाचार पर इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर है। 48 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हुआ है। आज बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल 11 बजे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज होना है। प्रतीक यादव का कल निधन हुआ था। जानकारी आपको देते चले, दरअसल प्रतीक यादव का कल निधन हुआ था। कल उनके आवास पर प्रतीक का शव पहुंचा था। आवास पर अपर्णा यादव भी पहुंची थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आवास पर शव कल रखा गया था। तमाम लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव भी आवास पर पहुंचे थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आ गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत का खुलासा हुआ है। वो जानकारी निकलकर सामने आई, यानी कि तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही थी प्रतीक यादव की मौत को लेकर, कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे, उनका शरीर नीला पड़ गया था, जहर खाया है या नहीं, उन सब सवालों पर कल विराम किया जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई थी। कार्डियक अरेस्ट वजह बताया गया है। लेकिन आज की तारीख में आज अंतिम विदाई प्रतीक यादव को दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रतीक यादव का। दरअसल कल की तारीख में क्या हुआ प्रतीक यादव के साथ, सुबह तड़के उनकी तबीयत बिगड़ गई। ड्राइवर ने अस्पताल जाकर खबर दी कि प्रतीक की तबीयत बिगड़ी है। उसके बाद डॉक्टरों ने अस्पताल प्रतीक यादव को भेज दिया था। पहले डॉक्टर घर पहुंचे और फिर अस्पताल उनको भेजा गया। उसके बाद दोस्त प्रतीक को अस्पताल लेकर गए थे और फिर अस्पताल में प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया गया था। शुरुआती जांच में या शुरुआत में अस्पताल की तरफ से, सीएमएस की तरफ से बयान सामने आए थे। ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया था। सीएमएस की तरफ से ये कहा गया था कि जब वो अस्पताल जब आए थे तब उनकी ना नब्ज चल रही थी, ना हार्ट बीट चल रही थी। तमाम बातों का जिक्र किया गया था। लेकिन रात होते होते, शाम होते होते दरअसल तमाम रिपोर्ट्स आ गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। अरविंद हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, पहले तो आज की तारीख में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होना है, क्या जानकारी है? कितने बजे तक अंतिम संस्कार होगा? कौन कौन मौजूद होगा? ज़रा डिटेल दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, 38 वर्षीय का एक ऐसा युवा जो एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखता था, लेकिन उसके राजनीतिक करियर उसका कहीं कोसों दूर, उसका कोई नाता नहीं था। वो खुद जो है बिजनेसमैन था। उसके अलावा देखिए, प्रतीक यादव जो है कल उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद वो जब अस्पताल पहुंचे तो ब्रॉड डेड थे, यानी कि उनके आवास पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने ईसीजी की, ईसीजी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। देखिए, एक 38 वर्षीय ऐसा युवा जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत था, तमाम उनकी मौत ने सबको चौंका दिया। देखिए, उसके बाद तमाम जो शक का था, वो था संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, वो सब की बात हो रही थी। उसके अलावा देखिए, केजीएमयू में बाकायदा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में जो जांच रिपोर्ट आई उसमें कार्डियक अरेस्ट बताया गया था। कहीं न कहीं देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें साफ हो गया कि प्रतीक यादव की मौत जो है कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस पर अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर वो डॉक्टरों से मिले। 4 डॉक्टरों के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया। तो उसके बाद देखिए, उनके पार्थिव शरीर को प्रतीक यादव के आवास पर लाया गया था, जहां पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री थे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स थे, वो उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उसके अलावा अखिलेश यादव पहुंचे थे, डिम्पल यादव पहुंचे थे। हम देखिए, आपको तस्वीर दिखाएंगे, प्रतीक यादव के आवास पर मौजूद है। आप देख सकते हैं प्रतीक यादव का ये आवास है। वहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। कल से ही सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। 11 बजे जो है प्रतीक यादव का जो अंतिम संस्कार है वो बैकुंठ धाम में होगा। क्योंकि देखिए, इसके पहले कयास ये लगाया जा रहा था कि प्रतीक यादव का जो अंतिम संस्कार है वो पिपरा घाट पे हो सकता है, क्योंकि देखिए, मुलायम परिवार की जो परंपरा चली आ रही थी वो पिपरा घाट की थी। लेकिन कहीं न कहीं उनके परिवार ने आपस में बात करके फिर ये फाइनल किया कि 11 बजे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार जो है बैकुंठ धाम में किया जाएगा। हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए,
जो गाड़ी है जिसमें प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा बैकुंठ धाम, वो देखिए कहीं न कहीं तैयार कर दी गई है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो इसी गाड़ी से प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो इनके आवास से बैकुंठ धाम पहुंचेगा। देखिए, अगर हम बात करें तो तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन को अभी इनके आवास पर पहुंचेंगे और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हो गए। तो कहीं न कहीं जो प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार है वो पूरे हिंदू रीति रिवाज से, विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। तो प्रतीक यादव के आवास से इसी गाड़ी से जाहिर तौर पर अरविंद, सुबह वो तकरीबन 11 से 12 बजे का बीच का वक्त है जब अंतिम संस्कार का जो टाइम है प्रतीक यादव के। लेकिन क्या अरविंद, आवास के भीतर जाने की इजाजत है मीडिया को? और अभी आवास के भीतर कौन कौन मौजूद है? क्या अभी कोई उस बाबत अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि देखिए अभी उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया। तमाम, चाहे हम बात करें राजनीतिक की बात करें, चाहे सामाजिक बात करें, तमाम जो लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, वो सुबह उनके अंतिम दर्शन को उनके आवास पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी 7:30 बजे का वक्त है, तो इस समय हालांकि अभी कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे 11 बजे उनके अंतिम संस्कार का जो समय निकट होगा, तब तमाम जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। तो कहीं न कहीं जो प्रतीक यादव के आवास पर हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से बैकुंठ धाम ले जाया जाएगा। तो उसमें तमाम बात करें तो हजारों की संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि प्रतीक यादव युवा थे, 38 वर्षीय थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। जिस तरह से एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक यादव का राजनीति से कोसों दूर कोई मतलब रिश्ता नहीं था। तो प्रतीक यादव रियल एस्टेट के कारोबारी थे, वो जिम ट्रेनी थे, तमाम उनके जिम थे। इसके अलावा तमाम वो पशु पक्षियों के प्रेमी थे। तो कहीं न कहीं तमाम जो है, जो प्रतीक यादव की जो जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सब खुलासा हो गया था। अरविंद, जाहिर तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे कुछ अपडेट आती है जरूर आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।